विपक्ष तो शून्य है, विपक्ष है ही नहीं। ये तो आने वाला समय बताएगा शून्य किस तरीके से कह सकते हैं। और मोदी जी ने एक ऐसी समस्याओं का निराकरण भारत के अंदर किया है कि जो कि लोकप्रिय है। रहे हैं तो आप यहाँ से जाइए, जितनी भी रोड हैं, कॉलेज हैं, बिजली घर हैं, जितने भी विकास के कार्य हैं, पुल हैं, चीनी मिल है, आप लगातार देखिए समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से चयनित लोग ही देश का प्रधानमंत्री तय करते हैं। अनादि टीवी इस वक्त पहुंच चुका है लोकसभा क्षेत्र बदायूं में, और यहां पर जो भी लड़ाई है वो खास तौर पर भाजपा और सपा के बीच में देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सत्ता में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी है, तो निश्चित ही पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से बनता है। जी भाई साहब, स्वागत है आपका अनादि टीवी के कार्यक्रम में। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगेगा विपक्ष पर क्या कुछ खास हमला बोलेंगे? विपक्ष तो शून्य है, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष शून्य है, विपक्ष शून्य है, भाजपा का कहना है विपक्ष शून्य है। ये तो आने वाला समय बताएगा शून्य किस तरीके से कह सकते हैं। जितने भी घोषणा पत्र हुए, हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, घोषणा पत्र के अगर उन्होंने 20 वादे किए, अगर 5 वादे भी पूरे हुए हों तो आप कहीं भी जाकर बताएं। 5 वादे, सारे वादे जो घोषणा पत्र भाजपा ने दिया है उसके 100% वादे पूरे हुए हैं। एक मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है कि जिसने जो किया वो ही करा। सपा का गढ़ माना जाता है क्षेत्र, काफ़ी समय से लंबा वर्चस्व रहा। फिर एक बार आपको सपा को लाने के लिए क्या कुछ प्रयास करना पड़ रहा है, मेहनत क्या करनी पड़ रही है? देखिए, मेहनत इतनी करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन हम लोग गिना नहीं पाए। हमें कोई काम नहीं करना है गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के। जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ से जाइए, जितनी भी रोड हैं, कॉलेज हैं, बिजली घर हैं, जितने भी विकास के कार्य हैं, पुल हैं, चीनी मिल है, आप लगातार देखिए समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया। हमें कोई काम नहीं करना है, लेकिन हमें अपने जो हमने काम किए सिर्फ उतना बताना है। और एक तरफा चुनाव है, ये तो बदायूं लोकसभा आपको पता भी है। अखिलेश यादव को बिल्कुल आप आश्वस्त कर दे रहे हैं कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से साइकिल ही दौड़ेगी? 100%। भाई साहब, साइकिल दौड़ाने की पूरी तैयारी है, कमल क्या करेगा? कमल ही खिला है और कमल ही खिलेगा। क्या इतना पॉजिटिव हैं? क्या सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है या कुछ और भी बातें हैं? चेहरा ही ऐसा है जो विश्व स्तरीय चेहरा है। विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी हैं, और मोदी जी ने एक ऐसी समस्याओं का निराकरण भारत के अंदर किया है कि जो कि लोकप्रिय है। चाहे वो धारा 370 के हटाने का मामला हो या भगवान राम के मंदिर का भी बनाने का मुद्दा हो, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सीए हुए हो, इतना ही नहीं, मुस्लिमों के लिए भी 3 तलाक का भी लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। अच्छा, अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ में है, समाजवादी पार्टी और हाथ का पंजा, बीजेपी कमजोर नहीं पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी जो पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव में तो रालोद भी साथ में थे। वो थे रालोद थे, बसपा थी, सपा थी। उन तीनों ने मिलकर इस चुनाव को, कांग्रेस ने, सबने मिलकर लड़ा। एक महागठबंधन हुआ। उस महागठबंधन के बावजूद भी हम लोग एक बेहतर स्थिति में रहे, और इस बार तो महागठबंधन भी वो टूट चुका है और सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, रालोद भाजपा के साथ है। ऐसी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। 80 सीटें, पूरा मतलब सुपड़ा साफ करने की तैयारी में है। भैया ने अभी पीछे कहा था कि हमने 3 तलाक और जो बातें बताई थी। अच्छा, एक बात बताइए, भैया के जितने वादे बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जनता क्यों नहीं संतुष्ट है? मुसलमान संतुष्ट नहीं उनकी सर। आप बात करते हैं रोजगार की, रोजगार नहीं मिल रहा। शिक्षा के आपने देखिए, शिक्षा की चीज़ों पर जीएसटी और वैट लगाया जा रहा है, रबड़ कॉपी पेंसिल पर। टेक्निकल एजुकेशन की दूनी फीस कर दी गई है। अब रोज़गार की बात करिए, आप देखिए रोज़गार की स्थिति क्या है। रोज़ पर्चे आ रहे हैं, ऐसा कोई विभाग नहीं है। भ्रष्टाचार की उसमें आता है श्रेणी में, भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोज़गार नहीं है, और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बहुत गड़बड़ाई हुई है। आप ये बताइए, जब आपने इतना बड़ा काम किया है तो जनता संतुष्ट क्यों नहीं है? आप ये देखिए कि डबल इंजन की सरकार कहते थे। आप 5 काम बता दीजिए कोई बड़े हुए हों। डबल इंजन की सरकार, अगर अंदर जाएंगे, हमारे बड़े भैया काबिल हैं, हमारे सीनियर हैं, चेयरमैन साहब रहे हैं। डबल इंजन भी 2 जगह हो गए हैं। केंद्र का इंजन अलग हो गया और राज्य का इंजन अलग हो गया। एक भी सांसद ने मतलब अपने आप बढ़िया सफाई हैं, भाजपा की अंदरूनी खबर भी रख रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं रखते हैं। एक बात सुनो, तो क्या ये जो आपने बताया, इससे क्या होने जा रहा है? इससे ये होने जा रहा है कि जितने भी सांसद चुने गए, उन्होंने एक एक गांव गोद लिए गए।
एक गांव गोद की स्थिति बता दीजिए, कोई भी सांसद अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में अगर एक भी काम करा पाया हो हमारे योगी जी के छत्र छाया में, एक सांसद की हैसियत नहीं है, टेलीफोन करके अपना काम करा दीजिए। कहाँ काम की बातें करते हैं, आम जनता की बातें तो छोड़िए। ये आप बीजेपी बता रहे हैं 2 हिस्सों में बट गई है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहीं कुछ नहीं सामने बात आ है। रही है। हाँ, वो सामने बात आ रही, सामने तो ये कह रहे हैं कि भाई कि मुस्लिम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लोगों के लिए समाजवादी पार्टी ने केवल मात्र वोट बैंक समझा, और वोट बैंक समझने के बाद उसको दूर करने का काम किया, उसको कुछ दे नहीं पाए ये लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या बौद्ध हो, सभी के लिए उन्होंने बराबर का समान अधिकार और समान कार्य उन सब के लिए करे हैं। जनता अखिलेश यादव को अगर मौका देती है तो क्या कुछ प्रमुख कार्य रहेंगे जिनसे जनता का जुड़ा होगा? देखिए, प्रमुख कार्य हम सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। भ्रष्टाचार ऐसा है कि आप थाना कचहरी चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, राजस्व विभाग में चले जाइए, चकबंदी में चले जाइए, डेली लुटाई होती है। हर थाने से 2-2 लाख रुपए रोज की लुटाई हो रही है। हम सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो शिक्षा की नीति उसको बदलेंगे। इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई, हम उसके दाम आधे करेंगे, और उसके साथ साथ इंटर और स्नातक की अपनी बच्चियों को मुफ्त देंगे। और जो लैपटॉप का इन्होंने बंद किया है, जो हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे थे उनको हम लैपटॉप के द्वारा, और जो 30,000 रुपये जो हमारे बच्चे आगे पढ़ना चाहते थे उनकी दोबारा योजना लागू करेंगे। नेताजी, ये तो बड़े मुद्दे हो गए। स्थानीय स्तर पर जब हम यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर क्या क्या, अगर हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं तो किसानी को लेकर ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ किसान हैं। किसानों को लेकर क्या कुछ रणनीति? आप ऑन एयर हैं, ठीक है। किसानों की स्थिति ऐसी है कि सुबह एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, कुशवाहा साहब, उनकी उम्र थी 25-30 साल, सांड ने मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, आज उनकी सुबह डेथ हो गई। मैं वहीं से लौट कर आ रहा हूँ। आप देखिए, अखबार पढ़िए, डेली इन गौवंशों से जो उन्होंने आवारा पशु, उनकी वजह से जो सांड वगैरह हैं, डेली सांडों के से कम रोज़ की 5 या 10 जानें हमारे क्षेत्र में जा रही हैं। और जो किसान अपने रात में सोता था चैन से, उसको नींद कहाँ है बेचारे को, लेकिन वो अपने अटारी पर सो रहा है, पूरे परिवार को छोड़ के सो रहा है, पूरी रात खेत रखाता है। 50 बीघा में अगर 10 कुंटल निकल रहा था तो 10 कुंटल की जगह 5 कुंटल रह गया। पूरा किसान उजड़ चुका है और लाइनें खत्म नहीं हुई उसकी। जब अभी देखिए, अभी बीच में जब सत्ता में आप हैं भाई, आरोपों का जवाब देना बता रहा है किसानों की बड़ी समस्या है, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसानों की जो समस्या है, किसानों के लिए एक ही भारतीय जनता पार्टी ऐसी जिससे किसान सम्मान निधि देने का काम किया, और इस किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की किस्त के साथ 3 बार किस्त में दिए जा रहे हैं। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि बड़े साहूकारों से पैसा किसान लाता था और अपनी ज़मीनें और जायदादें गिरवी रखकर तब वो पैसा लाता था। किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ माननीय किसानों को देना शुरू करा। तो आज किसान खुश है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है, दोनों लोगों को कांटे की टक्कर होने जा रही है कि एक तरफा जीत मिलेगी? हम तो एक तरफा जीत है। आपका क्या कहना है? बेईमानी से जीत ली थी ना सीट इस बार, कौन कर रहा है बेईमानी? हैं 10,000 वोट बिलसी में एक्स्ट्रा गिने गए थे लोकसभा में। इस बार बेईमानी नहीं होगी, इस बार हम लोग सब सजग हैं। आपने रात में आपने देखा, आज डीएम का आज ने अखबार पढ़ा है कि उसमें रोशनदान नहीं होंगे, उसमें जंगला नहीं होगा। पिछली बार रोशनदान काटकर ईवीएम में खेल किया गया था। ये आप कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, विद अखबार है। ये ध्यान दीजिए, ये पिछले वाला चुनाव नहीं है। सब लोग कार्यकर्ता हम सजग हो चुके हैं। और भाई साहब कह रहे थे ना किसानों की सम्मान निधि, आप देखिए सिंचाई की स्थिति क्या है। समाजवादी पार्टी में सिंचाई का पैसा नहीं जाता था, बिजली की दरें दूनी कर दी, खाद 35 किलो का कट्टा कर दिया और दाम दूने कर दिए। किसान को लाइन में लग कर आप देखिए कितने किसान मारे गए थे बॉर्डर पर। किसान असंतुष्ट है, रोड पर घूम रहा है। आप कह रहे हैं किसानों के लिए खुशहाली की बात। आप एक काम करिए, किसान सम्मान निधि ला दिए, उसकी जेब पीछे से काट लीजिए, डीजल महंगा कर दीजिए, उसे खाद मत दीजिए, उसकी स्थिति उसके घर में भूखा की नौबत है। आप कह रहे हैं किसान खुशहाल। अरे किसान प्रधान देश है ये, आज किसान रो रहा है। आप ये झूठी बातें, बरगलाई बातें कितनी भी कर लीजिए, आज सबसे ज़्यादा अगर पीछे किसान, नौजवान और महिलाएं पीछे हैं। और आप करिए, व्यापारी लोग हैं, व्यापारी से पूछिए, बबराला में चले जाइए, कटिए का कनेक्शन का वीडियो बनाने के बाद इन्हीं लोगों पर 50-50 हज़ार की लूट हो रही है। जेई जाकर 50-50 हज़ार रुपये लूट के लाता है। मेन था कि जो छोटे व्यापारी थे, डेली सुबह ही उनके अधिकारी आते हैं, लूट के ले जाते हैं। ऐसी स्थिति है। आप कैसी बात कर रहे हो? आँच को सांच नहीं। आप जाइए बबराला व्यापारियों में, ये समाज भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की बात करती है, सबसे ज़्यादा लुटाई व्यापारियों की हो रही है। ऐसा कोई वो नहीं बचा दल जिन्होंने व्यापारियों की मदद नहीं की, लेकिन सबसे ज़्यादा लुटाई भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापारियों की कर रही है। जो व्यापारियों की और किसानी सरकार बनाती है, ये अपने लोगों की मदद करते हैं, बाहर की तो छोड़िए। किसान विरोधी सरकार है ये तो, जबकि व्यापारी भी लुट रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पक्ष विपक्ष आपके सामने था
दोनों को आपने सुना, देखा, समझा और जाना। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी का भाजपा पर बड़ा आरोप है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने वादों और घोषणा पत्रों को गिना रही है। तय जनता को करना है, भविष्य जनता के हाथों में है। मतदान की घड़ी सामने आ चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर अपने अपने नेता को एक बार फिर से, कोई प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, कोई विपक्ष में बैठे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर से सीट पर देखना चाहता है। वहीं कांग्रेसी जन भी लगातार मेहनत करके ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए। लेकिन ये सब तय करता है आपका मत। आपका मत जिसको पड़ेगा वही इस सरकार को फिर से बनाएगा। हाल फिलहाल आने वाले भविष्य में क्या होगा, यहाँ पर तो आरोप और प्रत्यारोप तमाम लगे हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा ये तो मतदाता ही तय करेगा। बदायूं से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।